62,300, 62,400 is acting as the important resistance zone. If the market manage to sustain above 62,000 340, then we can expect a move toward the 63,000 level in the short term. However, fresh entry should not be taken on a breakout candle alone. Wait for a pullback and confirmation. My preferred entry zone would be around would be around 61,900 61,950 to 62,000. If the price reaches this area and shows the strength, new buyer can consider entering with proper risk management. As long as the market holds above the support region, that the bullish structure remain intact, and the next target can be 63,000 easily. अगर मार्केट 62,340 के ऊपर सस्टेन करता है 5 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम के साथ, तो 63,000 तक का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन नया ट्रेडर फोमो में एंट्री ना लें, पुलबैक का वेट करें। अगर प्राइस 61,950 के आसपास आकर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाता है तब फ्रेश एंट्री ज़्यादा सेफ रहेगी। तब तक बुलिश बायस बना हुआ है और अपसाइड टारगेट 63,000 रहेगा। जो चाहते हैं वो एंट्री ले सकते हैं यदि वो रिस्क मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो फ्रेश एंट्री के लिए आप एक पुल बैक का इंतजार करें। ठीक है, एक पुल बैक का इंतजार करें और फिर उसके बाद वापस ऊपर जाता है तब फ्रेश एंट्री ज़्यादा सेफ रहेगी। तब तक बुलिश बायस बना हुआ है और अपसाइड टारगेट 63,000 है। रिमेंबर दिस मार्केट इज एनालाइज Remember, this is market analysis for educational purpose only. Always manage your risk and trade according to your own plan. Wait and watch. मैंने अभी तक मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया था 60,550। मैंने यहाँ पर आज लास्ट ट्रेड लिया। कंटिन्यू के साथ मैंने इसे सस्टेन्ड एग्जीक्यूट पॉइंट मेरा 62,000 के अप्रॉक्स था, जहाँ मैंने एग्जीक्यूट किया अपने ट्रेड को। ठीक है, उसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लिया हूँ। मेरा टारगेट ही था 62,000 का फर्स्ट टारगेट। यदि ये पुलबैक के साथ 61,950 या 61,980 62,000 के अप्रॉक्स फिर से नीचे आता है और फिर ऊपर की ओर सस्टेन करता है, तो हम इसमें एंट्री लेंगे सेकेंड ट्रेड।
ये मेरा फर्स्ट वीडियो है बिटकॉइन के ऊपर और यूट्यूब में भी। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, like me and subscribe my channel. ये यहाँ से बिना पुल बैक का ऊपर जाने के लिए रेडी है। डायरेक्ट नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 63,000, या आप रख सकते हैं 62,980। आप 63,000 से पहले ही निकल सकते हैं। ये हमारा लास्ट टारगेट रहेगा अभी फिलहाल। नए लोग रिस्क के साथ एंट्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं एंट्री।
अभी भी, क्योंकि बहुत कम चांस लग रहा है कि वो नीचे आएगा। यहाँ के साथ ये 63,000 के लिए निकल जाएगा। यदि एक बार और 62,300 तक नीचे आता है, तो एंट्री लेने का अच्छा चांस रहेगा ऊपर के लिए। आप एंट्री ले सकते हैं 62,300 पे। फिलहाल अभी लोग कॉस्ट टू कॉस्ट चल सकते हैं। आपका कॉस्ट स्टॉप लॉस आप ध्यान रखेंगे 62,400 पे, 5 मिनट के फ्रेम के साथ देखते हैं। बस अब तैयार है टेक ऑफ के लिए। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है। यदि ये जिस तरह से अभी गिर रहा है, अभी जो रेड कैंडल, एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई है, इस कैंडल के साथ ये यदि 62,300 तक आ जाता है और यहाँ 5 मिनट के लिए सस्टेन करता है और फिर ग्रीन कैंडल बनाता है, तो फिर एक बार और हम लोग यहाँ एंट्री लेंगे ऊपर के लिए। अदरवाइज यदि फिर वो रेड कैंडल बनाता है 62,300 पर, तो हमारा एंट्री होगा 61,000 या 62,000 के पोजीशन पर। लेकिन आज बुलिश ही रहेगी मार्केट। 3 से 4, अभी 5, 5:30 में इसका एक्सपायरी है। ठीक है, तो 4 बजे तक, 4:30 बजे तक हम लोग ये इस मार्केट को वॉच आउट करेंगे। और हम लोग वेट करते हैं एंट्री पॉइंट के लिए। अभी नो एंट्री पॉइंट। हम लोग 62,300 पे एंट्री लेंगे, या यदि वहाँ सस्टेन करता है 15 मिनट के लिए, फिर ऊपर की ओर ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम लोग इसमें एंट्री लेंगे। और यदि वो फिर से रेड कैंडल के साथ नीचे आता है, तो हम लोगों का एंट्री पॉइंट इस लाइन के साथ होगी, जो सपोर्ट लाइन है। ठीक है, और यहाँ से यह ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन इसे जाना चाहिए। लास्ट इसका टारगेट 63,000
तक रहेगा। ये लास्ट टारगेट है आज के लिए, एक्सपायरी इन तक। यदि इस लाइन के नीचे ये मार्केट सस्टेन करती है तो नो ट्रेड। फिर हम लोग नेक्स्ट डे के लिए इंतज़ार करेंगे और नए फ्रेश ट्रेड के साथ आगे बढ़ेंगे एज ए सिचुएशन।
ये हम लोग एंट्री जोन रहेगा दोबारा 62,300। यदि ये 62,300 के नीचे में ये रुकता है, यदि 62,300 पर ये रुकता है 15 मिनट के साथ या 5 मिनट के साथ और ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो हम लोग फिर से ऊपर की ट्रेड लेंगे। यदि ये इसके साथ नीचे सस्टेन करता है तो ये कंफर्म है कि ये फिर से इस लाइन पर आकर फिर से ये ऊपर की हो जाएगा ग्रीन कैंडल के साथ। और हम लोग 4 4:30 बजे तक ट्रेड करेंगे। 4:30 बजे तक चांस है कि ये 63,000 में सस्टेन करेगा। ग्रीन कैंडल तो अच्छी बनी है, देखते हैं क्या होता है। वेट एंड वॉच। और फिर से ये ऊपर, जब ये नीचे आता है तो एंट्री ले सकते हैं। मेरा मानना है कि आप लोग जितना कम ट्रेड लें उतना ही अच्छा है और एक कॉन्फिडेंस के साथ लें, क्योंकि ये मार्केट कंटिन्यू है। इन लोगों को पर डे 2 से 3 ट्रेड काफ़ी है। तो मैं उस समय से वेट ही कर रहा था। मैं एंट्री थी अभी तक, लास्ट एंट्री का जो मॉर्निंग टाइम था, जहाँ मैंने अपने अमाउंट को इंक्रीज किया। मैंने कहा था कि ये एक रितेश ये पुलबैक लेगा, जो इसका यही एक रेड कैंडल कितने पॉइंट का था, 541 से लेकर 355। ठीक है, लगभग 200 पॉइंट का इसमें रेड कैंडल दिया 5 मिनट के साथ, और देन बुलिश। अब ये रुकेगा नहीं, अब ये 63,000 तक सस्टेन करेगा।
आप देख सकते हैं जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ है। और बस मेरे टारगेट पॉइंट से उसने रिजेक्शन लिया है। वो 63,62,940 के पॉइंट से, जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया और अपने अमाउंट को मैंने जो ट्रेड लिया था 62,000। वन सेकेंड मैं सब कुछ बताता हूँ। मैंने एक ट्रेड लिया था 62,800 में। मैंने ये ट्रेड लिया था $50 में। ठीक है। और ये बहुत अच्छा गया। ठीक है। ये बहुत अच्छा गया। ये मैं अभी बताता हूँ ये कहाँ तक गया था। कहाँ तक गया था मैं। ये आपका 240, 230, 240 पॉइंट तक गया। अब मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है जो भी था। अब एक अच्छा जब तक रेड कैंडल के साथ फिर ऊपर नहीं जाता है तब तक नो एंट्री। ठीक है। चलिए आज के लिए काफ़ी है। एक्सपायरी
If the market manages to sustain above current position, so then we can expect to move toward the gain 63,000 level in the short term. Again said, fresh entry should not be taken on a breakout candle alone. Wait for the pullback and confirmation. पुलबैक नाउ एक वन बिग कैंडल के साथ हम लोग 62,500 600 तक का इसे गिरने का इंतजार करेंगे, वेट एंड वॉच, एंड देन डिसाइडेड टू टेक ए ट्रेड on that position after the 15 minutes time spent or 5 minutes time spent. Remember, this is market analysis for education purpose only. Always manage your risk and trade according to your own plan. Again, I will say it, this is market analysis for the education purpose only. Always manage your risk and trade according to your own plan. हम लोग इंतजार करते हैं 62,600 तक ये फिर से एक बिग कैंडल के साथ आएगा। उसके बाद ये 5 मिनट या 15 मिनट का वहाँ टाइम स्पेंड करे करता है, फिर उसके बाद हम लोग फिर से कॉल लेंगे। यदि ये 62,500 600 के नीचे सस्टेन करता है तो कॉल कैंसिल, नो कॉल, ओनली वेट फॉर प्रीमियम डिके 5:30 PM तक। उसके बाद देखते हैं मार्केट क्या डिसाइड करता है।
जैसा मैंने बताया था, द मार्केट ये यदि सस्टेन करता है 62,600 580 दिस लाइन, और फिर इसके बाद ये पुल बैक लेता है ऊपर की ओर, तो हम लोग 5 मिनट 15 मिनट वेट, सस्टेन टाइम रहेगा, और देन डिसाइडेड टू बाय कॉल। यदि इस पॉइंट से ये रेड कैंडल के साथ नीचे जाता है तो नो ट्रेड। आज के लिए 2 ही ट्रेड काफ़ी है, और जो सक्सेसफुली आपको 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स रिटर्न दिया है, जो काफ़ी होता है। आप लोग अब यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, और 62,600 यहाँ आप एंट्री ले सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा। इसका स्टॉप लॉस आप रखेंगे 550 580, ठीक है, 62,580 के अप्रॉक्स इसका स्टॉप लॉस रहेगा। यदि किसी ने भी एंट्री लिया है 62,600 के पास, तो उनका स्टॉप लॉस रहेगा 5,580 570। 5 मिनट टाइम फ्रेम के साथ ये फिर से ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल साइड में लेंगे।
5 मिनट के साथ फिर से ये ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम लोग एंट्री लेंगे। अभी इसका जो भी टारगेट मैंने स्टॉप लॉस बताया है 580, 62,580 के नीचे यदि ये सस्टेन करता है तो आप एग्जीक्यूट कर देंगे ट्रेड। जितने भी लोगों ने लिया है अभी एंट्री, तो वो वहाँ से निकल जाएंगे, और नहीं तो कैरी ऑन।